नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज और भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकलों को लेकर हम आए हैं आप लोगों के सामने, और आप सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को किस स्तर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें देखिए। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और एक एक प्रकार के सभी प्रश्नों को एक जगह करने का हमने प्रयास किया है। आइए देखा जाए कि 76 नंबर, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, तो आपको पता है कि V1 अपान V2 बराबर S1 अपान S2 इंटू T2 अपान T1, ये बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए, कोई बैलगाड़ी के लिए V1 कर देते हैं और रेलगाड़ी के लिए V2। तो कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में, तो T1 दिया है 3, ठीक है, 3 घंटे में 24 किलोमीटर, S1 दिया है 24, S2 दिया है 120 और T2 दिया है 2। तो ये हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 8 बार में, 8 लिखे 24, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूना के 8 और ये 15, तो 2/15 यानी 2 संबंधे 15 का अनुपात लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। आप अपने दोस्तों, यारों, परिचितों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं खूब शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना ग्रुप बनाए हों उन ग्रुपों में शेयर करिए। लगातार क्लास चल रहा है और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे बीज गणित स्टार्ट करेंगे, और इसी में आपका मैथ में हम आप बताएंगे अनुपात, समानुपात, मिश्रण बताएंगे, एलिगेशन, ये तमाम तरह के प्रश्न जो है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर देखिए। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, यानी V1 V2 V3 का अनुपात है 3:4:5। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। तो देखिए, जब ये हमें पता है कि V1 जब दूरी बराबर हो तो V1 संबंधे V2 संबंधे V3 बराबर 1/T1 संबंधे 1/T2 संबंधे 1/T3, ठीक है। तो अब T1 संबंधे T2 संबंधे T3 जो होगा 1/V1 संबंधे 1/V2 संबंधे 1/V3 होता है। अब देखिए 1/V1 यानी 1/3, 1/4, 1/5। अब ये 3, 4, 5 का एलसीएम ले लें, तो 3, 4, 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 होगा। 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, यानी 20 संबंधे 15 संबंधे 12 का अनुपात। सॉल्व करिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि कोई जागर उससे आधी दूरी उससे दोगुने समय में तय करे तो जागर की चाल साइकिल सवार की चाल के साथ क्या अनुपात होगा? पिछले दिनों ये हमने सॉल्व किया था, फिर भी यहाँ पे प्रश्न आ गया है, एक बार और देख लेते हैं। यानी S1 दिया है S, ठीक है, और S2 दिया है S/2, ठीक है, T1 दिया है T और T2 दिया है 2 गुने समय में 2T। तो हमें पता है कि V1/V2 बराबर S1/S2
इंटू T2 अपान T1 रख दें। S1 की जगह पर S, S2 की जगह पर S/2, T2 की जगह पर 2T, T1 की जगह पर T कट गया, SS कट गया, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा बटा 1, यानी 4:1 का अनुपात, 4:1 ये D है। कर लीजिए। चलिए अगला नंबर है, किसी दूरी को तय करने के लिए A और B की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में A को B से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए A को जितना समय लगा वह निम्न है। अब देखिए कहा जा रहा है कि A और B की चालों में 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात है, ठीक है। तो चाल में अनुपात तो दिया है कि V1 अपान V2 बराबर 3/4। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में A को B से 30 मिनट अधिक समय लगता है। अब देखिए ये A है और ये B है, तो इसका मतलब है कि T अब यही बराबर हो जाएगा TB अपान TA। तो TA संबंध है TB बराबर हो जाएगा 4:3। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 1 का। इसका मतलब है कि 1 भाग का मान है कै मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट अधिक या कम लगता है? 30 मिनट। अब A को कै मिनट कै भाग है? A के लिए 4 भाग, तो A का 4 भाग है। इसका मतलब है कि 1 भाग का 30 तो 4 भाग का 4×3 20, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है कि 2 घंटा। और पूछा क्या गया है कि A को जितना समय लगेगा 2 घंटा। अगर B के लिए पूछा जाता 30×3 = 90, 1.5 घंटा। B के लिए पूछा जाता तब, लेकिन A के लिए पूछ रहा है तो सीधे 120 मिनट, यानी इसका 1 भाग का मान 30, यानी इन दोनों का जो अंतर है उसी वो 1 भाग है। और ये 4, यानी इसका 4:3 का अनुपात का मतलब होता है कि 4 भाग 1 को मिलेगा और 3 भाग 1 को मिलेगा, और ये सभी बराबर बराबर है। तो कितना अंतर है दोनों के भागों में? 1 भाग का अंतर है, तो 1 भाग का मान दिया है 30 मिनट। तो यानी सभी में 30-30 है, तो इसको कितना 120, इसमें 30-30 है तो 90। क्लियर है? चलिए अगला आ जाइए। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा? चलिए ये दिया गया है कि यहाँ पर 550 मीटर है और 1 मिनट है, तो V1 अपान V2 बराबर S1 अपान S2 इंटू T2 अपान T1। चलिए S1 कितना दिया है? S1 दिया है 550 मीटर, ठीक है, और 33 किलोमीटर की दूरी। बस के लिए S2 दिया है 33 किलोमीटर, तो 33,000 मीटर, 33,000 मीटर। अब यहाँ पर इंटू T2 है 45 मिनट और ये है 1 मिनट, ठीक है। तो अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से काट दिया जाए, 25 से काट देते हैं, तो 25 चौके 100, 33 गुणे 4, और ये 25 से कट जाएगा तो ये 11 और ये 9, ठीक है। फिर ये 3 से कट जाएगा, 11 3 33, क्यों? तो ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 33। चलिए यानी 11 गुणे 9, तो 11 3 33, 3 यानी 3/4, अर्थात V1 व V2 का अनुपात 3:4 का है। सॉल्व कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब आइए देखिए, ए तथा बी की चालों में दो संबंधित 3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो हमें पता है कि चाल का अनुपात V1/V2 बराबर 2/3 यानी T2/T1। तो T1/T2 बराबर 3/2 यानी 3/2 अंतर है 1 भाग का मान है 10 मिनट। ठीक है, अब जरा समझिए कि अब कहा यह जा रहा है कि 10 मिनट है, तो अगर ये 3 भाग है तो T1 जो हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा और जो T2 हो जाएगा वो 20 मिनट होगा। अब सोचिए 20 मिनट। ठीक है, अब करें, यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा तय करे, यानी उसने अपनी चाल दोगुना कर दिया तो आधा समय पहुंचेगा ना। इसका मतलब है कि जो 30 मिनट लग रहा था अब वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। कई मिनट में पहुंचेगा? 15 मिनट में। तो यहाँ 15 मिनट लगा लीजिए। अगर 3 गुना करता तो 10 मिनट में पहुंच जाता, 5 गुना करता तो 6 मिनट में पहुंच जाता। जितना गुना करेगा उतने से भाग देना है जो समय लग रहा है उसी में। चलिए अगला देखा जाए। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है? अब देखिए 350 बार, जैसे ये पहिया है और ये पहिया जब एक चक्कर करता है तो एक चक्कर में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगा ये परिधि के बराबर। और परिधि होता है 2πr। तो 2πr बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी। 2 चक्कर में तय की गई दूरी 2 गुना, 3 चक्कर में 3 गुना। यदि n चक्कर है तो n गुना हो जाएगा। तो ये s अब यहाँ पर कह रहा है कि 350 बार। इसका मतलब ये है कि 350 गुणे 2πr बराबर इतने में कितना दूरी तय कर रहा है? तो 1.76 किलोमीटर। तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में बना दिया जाए, तो मीटर में बनाते समय 100 से गुणा कर दें, 1000 से गुणा कर दें। ठीक है, अब देखिए r का मान ज्ञात करना है, तो ये 176 और 20 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 1760 बटे 350 गुणे 2 गुणे 22/7। ठीक है, अब 11 दूना के 22, यह 8 बार में कट जाता है, ये तो 80 हो जाता है। ऊपर है 7। ठीक है, तो 8 गुणे 7/350 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 175। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2, 2 7 14। अब यहाँ पे हो गया 14/175। अब देखिए 100 से गुणा कर दे रहे हैं तो 25 से कट जाएगा। ये 25 7 175, 25 चौके 100। अब 14 का 4 में 14 चौके 56, 56/7। अब 56 में 7 से भाग दे दिया जाए तो इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 350 गुणे 2πr बराबर 1.76 किलोमीटर को मीटर बना दिया। तो r का मान मीटर में आ गया, 2π से भाग देंगे। पाई का मान है 22/7, यहाँ 2 है तो 7 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ 2 बचा है तो ये 7 ऊपर गया है, तो अब यहाँ पे हो गया 8 गुणे 7। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस हो गया है कि यहाँ 80 था, 8 दूना के 16, तो 80 था ना यहाँ पे 80। ठीक है, तो यहाँ 80 था तो 80 में आपसे भाग देना था। यहाँ पर ये 22
से 8 बार में कट गया तो 2 यहाँ बचा है तो 2, तो 350 गुणे 2 और ये 7 और यहाँ पर 80 है तो ये हो जाता है 40, 2 से कटेगा 40, फिर ये कट जाता है तो यहाँ पे हो जाता है 20 हो जाता है। तो यहाँ 20 का 7 में गुणा करेंगे 140 है, इसका मतलब है कि 140 में 4 का गुणा करेंगे 560, 7 8 56, इसका मतलब है कि 80, तो 80 सेंटीमीटर। देख लीजिए, लगा ली जल्दी से। हो गया? नहीं मिल रहा है इसमें, देख लीजिए कहीं मिस हुआ होगा तो फिर से कर दें। चलिए यहाँ से कर देते हैं फिर से। 1760 बटा 350 गुणे 2 गुणे 22 बटा 7, ये 22 से कटेगा तो यहाँ 80 हो जाएगा, ये मिस हो गया था, और 7 जाएगा तो ये 80 गुणे 7 बटा 350 गुणे 2। अब देखिए ये 2 से कटेगा तो ये 40 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 20 और यहाँ पर हो जाएगा 175, 20 7 140, तो ये 140 गुणे यहाँ पर कर देते हैं 100 बटा 175, 25 7 25 चौके 100, ठीक है। तो 7 दूना के 14, तो 20 चौके 80, 80 ही आएगा, 80 इसमें देखिए। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा, तो R बराबर 80 सेंटीमीटर है, तो R है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास पूछा है तो व्यास तो 2R होता है ना, तो 80 गुणे 2 बराबर 160 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह मिस हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। हो गया, चलिए अगला नंबर। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास क्या होगा, 5000 चक्कर लगाता है, 5000 गुणे 2 पाई R बराबर तो 11000 मीटर। तो R बराबर 11000 बटा 5000 गुणे 2 पाई, तो पाई का मान रख दें 22 बटा 7, ठीक है। 7 चला जाएगा ऊपर तो ये 22 कट जाए, 11 है कम 11 तो ये 1000, 11 दूना के 22 और ये चला जाए ऊपर तो 1000 गुणे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, क्यों हटा देते हैं, केवल ऊपर गया 7, ऊपर गया 7, 7 बटा नीचे बचा यहाँ 5, यहाँ पर बचा कितना 2, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है। अब इसमें 100 से गुणा कर दें, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो देखिए 4 25 चौके और 5 5 25, 7 5 35 सेंटीमीटर आया R। तो व्यास पूछा है तो 2R, 35 दूना के 70, तो 70 सेंटीमीटर लगा दीजिए। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए।
एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी करने में, दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगेंगे। चक्करों की संख्या n बराबर, तो दूरी है कितना 1540, 1540, तो 1540 में पहिए की परिधि से भाग देना है। तो व्यास गुणे पाई, तो व्यास है 98, तो 98 गुणे पाई, पाई का मान 22/7। तो चलिए ये 1540 गुणे 7 बटा ये 98 गुणे 22, ये 22 सातें, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 7 कम 7, 7 चौक 28, फिर 14 से कट जाएगा, 14 5 70, तो n बराबर कितना आया 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना था ये कि 1540 मीटर था और ये 98 सेंटीमीटर लिखा गया था। सेंटीमीटर को मीटर में 100 का, तो 100 ऊपर आ जाता है ना, यहाँ पे 100 छुटा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 500, यानी 500 चक्कर। ये सेंटीमीटर था, मीटर में रखना था, 98 सेंटीमीटर। चलिए और बताइए, और आगे देखा जाए, जल्दी से करिए। चलिए अगला नंबर देखिए। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किमी चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। 11 किमी चलता है 5000 चक्कर में। ठीक है, इसका मतलब 11,000 मीटर, 5000 चक्कर, तो 5000 गुणे 22/7। ठीक है, तो ये व्यास आ जाएगा, 2r आ जाएगा सीधे यहीं पर। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूना के 22, 11 कम 2 0 2 0 कट गया, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, और 2 5 10 नीचे हो गया, 100 से गुणा कर दें तो 0 0 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए कहा जा रहा है कि r दिया है त्रिज्या 0.75 मीटर। ठीक है, और आधे मिनट में, आधे मिनट का मतलब है कि t बराबर 30 सेकेंड में 84 चक्कर, तो s बराबर हो जाएगा 84 गुणे 2 पाई r। तो यहाँ पर 84 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 0.75। ठीक है, तो ये s आ गया। अब ये s आया किस में, तो मीटर में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 7 12 7 84, 12 बार में कट गया। अब गुणा कर दी जाए तो 22 दूना के 44 और गुणे 12 5 60 और 12 7 84, 84 में 6 जुड़ जाएगा तो 90। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 9 आएगा। तो 44 में 9 का गुणा कर दें तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 3 39, ये s हो गया। अतः v बराबर, आप जानते हैं गति v बराबर s/t। s का मान है 396 मीटर, t का मान है 30 सेकेंड, इसी में 18/5 से गुणा कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 5 30 और ये 6 तिली 18, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 6 18 और 3 9 27, 1 28, 3 तिली के 9 2 1188 बटे 25, भाग दे दीजिए तो 25 चौके 100। ठीक है, बचेगा 18, फिर 188, 25 साते 175, फिर बचेगा कितना 13, दशमलव बढ़ेगा 130, 25 5 125, तो 2 बार ऐसे जाएगा। तो ये लगा लीजिए बी। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको।
हो गया। चलिए अगला देखिए, चार धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपनी आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम पूरे समय का। तो ये 200, 300 और 450 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 200, 300, 400 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 0, 0, 0 तो 10 तो पहले से हो गया। अब 20, 30, 45 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20, 30 और 45 का निकाला जाता है 180। 180 तो 180 से गुणा कर दें इसमें, तो ये 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। यानी 200 से 1800 भी कटेगा, 300 से भी, 450। ठीक है, तो ये एलसीएम 1800 सेकेंड बाद। याद रखिएगा, कभी भी जब ऐसे चक्कर घूमते हों, चाहे वो वृत्ताकार हो, ठीक है, और या फिर आयताकार या वर्गाकार, तो एक चक्कर में जितना समय लगता है अलग अलग सभी के द्वारा, तो सभी के द्वारा लगा समय का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे तो कम से कम उतने समय में वो सभी के सभी एक जगह मिलेंगे, और उसके 2 गुने समय में भी मिलेंगे, उसके 3 गुने में भी मिलेंगे जब एलसीएम निकल जाए। यानी 1800 में भी मिलेंगे, 3600 पे भी मिलेंगे, ये 18 3 5400 पे भी मिलेंगे। ऐसे तमाम हो आएंगे प्रश्न। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। इसका मतलब पहले ही पूछ रहा है, दूसरा नहीं पूछ रहा है। 3600 दूसरा भी दिया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तब उस पहिए का व्यास कितना है? 1000 बार। इसका मतलब है कि व्यास बराबर हो जाएगा 440 मीटर बटा, ठीक है, 1000 बार घूम रहा है। ठीक है, तो 1000 में चली गई दूरी, तो नीचे हो जाएगा 1000 गुणे पाई। पाई का मतलब 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 0, 0 काट देते हैं। 22 दूना के 44, 2 गुणे 7/100। ये क्या है? मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 2 7 14, 14/100 गुणे 100 सेंटीमीटर बदल गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मीटर में पूछ रहा है तो 0.14 सही है। हो गया। चलिए आइए देखा जाएगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगी? चलिए, यानी 2.2 किलोमीटर का मतलब ये है कि दूरी हो गया 2200 2200 मीटर। 56 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास कितना है? 56 सेंटीमीटर है। तो कितना चक्कर n पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि व्यास है 56, तो 56 गुणे, ठीक है, व्यास 56 हो गया, पाई, पाई का मान 22/7। तो अब 2πr, तो ये हो गया 2πr, 2r का मान इतना और 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 56 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 100, तो यानी ये हो गया कि 100 गुणे 7 बटा यहाँ 56 है,
तो 56 है, तो ये कट जाए, 4 से कट जाएगा तो 14 बार में, क्यों? तो 14 बार में 4 से कटेगा 25 बार में, 7 दूना के 14, 2 से कटेगा 50, 25 5 125, यानी 1250 चक्कर। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी। तो अब देखिए, सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो जब 2 सेंटीमीटर लंबी है तो 1 सेकंड में वो 60 सेकंड में एक चक्कर चलेगी, 60 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो 60 सेकंड में वो एक चक्कर चलेगी, तो 60 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 60 सेकंड में, ठीक है, तय की गई दूरी 2πr। तो 2 गुणे पाई, पाई का मान रख दें 3.14 और r का मान रख दें 2 सेंटीमीटर, 2πr। ठीक है, सेंटीमीटर पर। अब तो एक सेकंड में कितना होगा, तो इसी में 60 से भाग दे दें, तो बस यही आएगा v, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, 4, 15 चौके 60। ठीक है, 3.14 में 15 से भाग दे दें तो दशमलव लेंगे, तो 15 दूना के 30, 1 14, तो फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर 40 हो जाएगा, तो 15 9 135, तो यही लगभग 2.209, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, हो गया। अगला देखेंगे, एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितना चक्कर लगाएगा? चक्करों की संख्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी 11,000। ठीक है, और त्रिज्या दिया है 0.25, तो व्यास हो जाएगा 0.5, यानी 2 गुणे 0.25। ठीक है, और इंटू पाई, पाई का मान 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 11,000 गुणे 7 बटा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 22। ठीक है, 11 दूना के 22। ठीक है, और 2 5 10, इसका मतलब है कि 7,000 चक्करों की संख्या कितना, 7,000। ठीक है, दूरी बटा 2πr परिधि, चक्करों की संख्या निकालते समय। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास, यानी r बराबर दिया है 70 मीटर, तो 2πr, तो समय पूछा गया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो t बराबर 2πr, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान है 70, तो ये काट दें 10। ठीक है, इसका मतलब है कि 440 मीटर हुआ। s बराबर 440, यानी परिधि तो 440 मीटर है। ठीक है, और v, तो v कितना हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 इतना मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए t बराबर s अपान v, तो 440/4 गुणे 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, तो 440 गुणे 18/4 गुणे 5। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर कि 4 से कट जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये, तो हो जाएगा 22, तो 22 का गुणा कर दें 18 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूना के 36 और 18 दूना के 36 39, 396 सेकेंड। 396 सेकेंड का मतलब है कि अगर हम 60 से भाग दे दें
तो 6 बार जाएगा तो 6 मिनट हो गया। क्यों? 6 मिनट हो गया और बचा कितना? 36 सेकेंड। 6 मिनट 36 सेकेंड। अभी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास 70 मीटर अर्धव्यास है तो S बराबर हो गया, परिधि हो गया 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 गुणे 70 10, तो ये हो जाएगा 7 7 कट गया तो 10, 22 दूना के 44, 440 मीटर। और भी दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 गुणे 5/18 कर दिया, 5 चौके 20, 20/18, 18 ऊपर चला जाएगा भाग देंगे तो 440 गुणे 18 बटा 20, 20 से जब 440 में भाग देंगे, किससे? 20 से 440 में भाग दिया जाएगा तो ये आएगा 22 बार। ठीक ही है, 22 बार। ये 20 आया, 20 से भाग देंगे तो 22 बार में कट जाएगा 22, 22 गुणे 18, 18 दूना के 36, 18 दूना के 36, 3 39, 396 में 60 से भाग दें 6 मिनट 36 सेकेंड। तो 2 चक्कर लगाने में कितना? एक चक्कर में तो इतना, तो 2 चक्कर में 2 गुना लगेगा ना, तो इसी का गुणा कर दीजिएगा। जैसे कि 396 है तो 6 मिनट 36 सेकेंड हो रहा है, तो 2 गुना करेंगे तो ये 12 मिनट 72 सेकेंड हो जाएगा। 72 सेकेंड का मतलब 13 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा, तो 13 मिनट 12 सेकेंड देखिए ये दिया है। 2 चक्कर कह रहा है, एक चक्कर नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। हो गया ना? देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात बताइए। अब देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ध्यान समझ लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि खरगोश पहले है तो खरगोश लिख दीजिए यहाँ पर, और चूहा पहले है या कुत्ता पहले है तो जो भी, अगर चूहा है तो चूहा लिख दीजिए यहाँ पर, बिल्ली चूहा जो भी लिखना है। तो दूरी के लिए छलांगों की संख्या उन दोनों का यहाँ पर और समय के लिए छलांगों की संख्या यहाँ पर, उसके बाद तिर्यक गुणा कर देते हैं तो वही अनुपात आ जाता है। बस यही करना है हमें। तो चलिए, यहाँ पर क्या है कि दूरी बटा समय, तो ये पहले एक कुत्ता एक खरगोश, तो पहले कुत्ता है तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉग, और यहाँ पे खरगोश, खरगोश के लिए जो भी रैबिट, या यहाँ कुत्ता लिख देते हैं तो यहाँ खरगोश लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि खरगोश के लिए 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है, यानी एवज में। ठीक है, इसके एवज का मतलब समझ रहे हैं कि जितने समय में 4 छलांग लगाता है उतने में 6 छलांग लगाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दूरी के लिए ये कि 2 छलांग कुत्ते की 2 छलांग, तो दूरी के लिए 2 छलांग कुत्ते का, खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। दूरी बराबर है ना, तो 5 छलांग, और जितने समय में 4 छलांग, यानी एवज में कह रहा है तो एवज का मतलब समय। 4 छलांग कौन लगाता है? कुत्ता। उतने में खरगोश कितना लगाता है? 6 छलांग लगाता है। बस गुणा कर दीजिए ऐसे, 4 5 20 और ये 6 दूना के 12, 20 संबंधे 12। अब 4 5 20 और 4 3 12, 5 संबंधे 3 का अनुपात। अब देखेंगे हम कि 5 संबंधे 3 का अनुपात कहीं दिया है। 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात, तो दूरी और समय, तो दूरी है खरगोश के लिए, कुत्ता के लिए 2 छलांग, खरगोश की 5 छलांग के बराबर है तो 5 छलांग, और 4 छलांग तो यहाँ 6
तो 6 दूना के 12, 5 चौके 20, 5 संबंधित 3 और 5 संबंधित 3 यहाँ अगर कहीं दिया है, 3 5 15, 3 8 24 नहीं दिया है तो बना लीजिएगा 5 संबंधित 3 के अनुपात में होगा। ठीक है, 5 संबंधित 3 के अनुपात में होगा, बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था? ठीक है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था? तो जाकर वापस आने में कुल जो समय लगा है वो 5 घंटा लगा है। तो जाने में तो 4 से 1/4 यानी 5/4 चौके 16 17/4, तो S/17/4। ठीक है, और ये आने में लगा समय तो S/3, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, ऊपर जाकर वापस आने में, चलिए S/3 बराबर हो रहा है कितना? 5 घंटा। ठीक है, तो S का मान निकालना है तो ये 4S हो जाएगा बटा 17 प्लस S/3 बराबर 5। अब 17S और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 12S प्लस 17S बराबर 5 गुणे 17 गुणे 3। अब देखिए 12 और 17 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 1 1 2 29S बराबर 5 गुणे 17 गुणे 3। तो S बराबर हो जाएगा 5 गुणे 17 गुणे 3/29। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तो जल्दी से जरा सॉल्व करिए। 5 गुणे 17 गुणे 17 5 85, 85 में 3 का गुणा के 3 5 15, 8 लेके 24 1 25, 255 में 17 से भाग दे दीजिए, 17 एकम 17। ठीक है, यहाँ 8 85 17 5 85, तो 15 किलोमीटर चला। सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो है जब ये गुणा हुआ 17 85 में 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 85 में 3 5 15, 8 24 1 25, 25 255 में 29 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 29 से भाग देना है। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो ये कई बार जाएगा? 9 तिली 27, 9 9 81, 9 दूना 18, तो 9 किलोमीटर लगभग होगा। 9 9 81 और 9 दूना 18, 8 26, अधिक हो जा रहा है तो 8 बार जाएगा, 8 दशमलव समथिंग आएगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखा जाए। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। जितना भी गया था उसका 2/5 भाग 1200 है, यानी ऐसे इतना भ्रमण किया तो इसका 2/5 भाग है वो S का है पूरे का, ये है 1200। ठीक है, 1200 किलोमीटर यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। ठीक है, रेलगाड़ी से द्वारा की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर में, तो रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर में बताना है। तो चलिए, विमान से 1200 किलोमीटर की दूरी का जो 2/5 भाग है,
तो इसका मतलब S जो हो जाएगा, ठीक है, 2/5 भाग है, यानी पूरा 3 भाग है, पूरा 5 भाग है, 5 में से 2 भाग जो है 1200 है, तो 1 भाग का मान 600, तो 5 भाग का मान 3000। क्लियर है? अब समझिए बात को कि S गुणे 2/5 बराबर 1200, तो S बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 5/2, तो ये 600 में 5 का गुणा कर दिए 3000, S तो आ गया, ठीक है। अब कह रहा है उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा, तो इतना तो विमान से किया, इसका 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि 3000 का 1/3 तो हो जाएगा 1000, तो 1000 मीटर वो जो है 1/3 यात्रा कार से की। ये तो कार से किया, कार से 1000 चला, 1200 चला किससे? विमान से, तो 2200 हो गया, बचा कितना? 800। 800 किससे चला? रेलगाड़ी से चला, शेष रेलगाड़ी से चला, तो रेलगाड़ी से चली गई दूरी 800 होगा, क्योंकि टोटल 3000 है, 1200 ये चला, 1000 यहाँ चला, बचा 800, 800 रेलगाड़ी से चला है। क्लियर? चलिए अगला है, मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल क्या थी? अब देखिए कहा जा रहा है कि 800 मीटर की दौड़ है, 800, ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, तो बी की चाल भी है माइनस 800/8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड बदल दें, ठीक है, तो 5/18 से गुणा कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा, तो यहाँ पर 15 सेकंड आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 800/20, यहाँ पे क्या हो गया कि 2 9 18, 2 चौके 8, 9 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस 15 माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 800 गुणे 9, ठीक है, 800 गुणे 2 9 18, 2 चौके बटा 20, तो 0 0 2 चौके 8 40, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 9 से 15 प्लस 300, 9 चौके 36, 360, तो ये कितना हो जाएगा? 360 और 15 375, तो 800/v बराबर 375, तो v बराबर हो जाएगा 800/375, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 से काट दीजिए, ठीक है, तो 25 से काटिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 यहाँ 75, 5 50, 25 दूना 50, यहाँ पर 25 से कम 25, ठीक है, 12 125, 25 5 125, तो 32/15, ठीक है, 32/15 मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, 32/15, तो इसको 18/5 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, 3 छके 18, 6 दूना के 12, 6 तिली 18 1 19/25, 25 से भाग दे दीजिए, 25 7 175, अब 175 और 7 17, तो 7 सही 17/25, देखिए दिया है, 7 से 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। बी अधिक समय लगा रहा है, इसलिए बी का ये समय है, भी जो है बी का चाल है और ए का चाल दिया है, तो 800 दूरी तो पता ही है, तो दोनों का अंतर 15 सेकंड के बराबर है, तभी तो 15 सेकंड से वो हार या जीत हो रहा है। बस प्रश्न थोड़ा सा समझना है, समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। हो गया, बाकी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। हो गया,
लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अगला नंबर देखिए। एक जागर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ने की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। चलिए 1/4 कम कर ले, ठीक है। यानी देखिए पहले वो v1 चाल से चलता था, t समय में पहुंचता था, तो v1/v2 बराबर यहाँ पर t - t/4 1/4 कम कर ले तो t-4/t, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 4t में से t जाएगा 3t/4, t कट गया तो 3/4 यानी v1/v2, ठीक है। v1/v2 आ गया। इसका मतलब ये है कि वह v2 जो है, देख रहे हैं आप कि पहले 3 भाग था, अब कई भाग हो गया, 4 भाग हो गया। इनका अंतर कितने भाग हो गया, 1, यानी 1 भाग बढ़ा दिया। 1 भाग कितने में बढ़ा, 3 में बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि आप करेंगे तो 1/3 × 100। इसका मतलब ये है कि जो अंतर है वो अंतर अब बटे जो प्रारंभिक ये 3 है, तो ये हो जाएगा 100/3, तो 33 सही 1/3%। तो डी लगा लीजिए। हो गया। अगला ये अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। यानी अगर वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट के समय लग रहे हैं। कितने मिनट का समय लग रहा है, 45 मिनट का समय। तो चलिए, तो चाल उसका कितना हो जाएगा, इसका मतलब 60/45 मिनट है, घंटा बदल दें 60 से भाग दे दें, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि 60 ऊपर चला जाएगा, 60 × 60 बटा ये 45, तो 15 × 45, 15 चौके 60, 3 से 20, 20 चौके 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें, तो 80 में से 15 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी अब भी डैश है कितना, 65। तो जब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितनी समय लगाएगा, तो 60 बटा हम करेंगे 65, ठीक है। तो यहाँ पर 12×5 = 60 और 13, तो 12/13 घंटा लगेगा। 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 120/13 मिनट हो जाएगा। भाग दिया जाए तो 120 में 13 से अगर भाग दें, 13 से अगर 120 में भाग दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कितना हो जाता है। यहाँ पर 60 है, 12, यहाँ पर 13 है। 60 से गुणा कर दी जाए तो 60 से गुणा करेंगे तो 12 × 6 = 72, 720/13 भाग देते हैं। 13×5 = 65, 13 × 6 = 78 हो जाएगा। 13×5 = 65, कितना बचा, 7, फिर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 13×5 = 65, ठीक है, 50, फिर 13 चौके 52, 13 तियां 39, तो ये आएगा बी, लगा लीजिए। अगला देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरा करता है, 9/20 बस से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है।
उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर है। देखिए 2/15 रेल से, 9/20 बस से, तो 2/15 और प्लस 9/20 जोड़ दीजिए पहले, तो कुल भाग निकल जाएगा। ये 2/15 और 9 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूना के 30, 2 दूना के 4, ये 15, 15 9 135। ठीक है, तो 135 और 4 139/30। ठीक है, 139/30, 9/20 था जी, 9/20, तो ये 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम होगा, तो 60 एलसीएम होगा तो 15 चौके 60, 4 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 8, 20 3 60, यहाँ हो जाएगा 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो 35/60। तो शेष जो हो जाएगा एक में से घटा दें तो 35/60, तो 60 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा 25, तो 25/60 इतना बचा है। और ये 10 किलोमीटर और शेष 10 किलोमीटर दूरी, तो इतना जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो एक भाग कितने का होगा, तो 10 × 60/25, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया कितना, 600/25। ठीक है, तो 25 दूना के 50, तो 24 किलोमीटर आएगा। सॉल्व कर लीजिए, एक में से घटा देंगे दोनों को जोड़कर तो शेष भाग आ गया, उतने भाग की लंबाई है 10 किलोमीटर, तो एक भाग की लंबाई कितना होगा निकल जाएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर है, रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई दूरी तय किया जा रहा है और वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, और जब रुकने का समय जोड़ दिया जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी है। और कब, जब रुकने का समय आता है तब। अगर रुकता नहीं तो वो 54 किलोमीटर जाता। इसका मतलब ये है कि 54 किलोमीटर और 45 किलोमीटर का अंतर 9 किलोमीटर के बराबर है, तो 9 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अब इस 9 किलोमीटर की दूरी जो है, 9 किलोमीटर की दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, कितना समय लगाएगा। तो चलिए देखा जाए कि अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 9 किलोमीटर की दूरी को यदि उसको तय करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह 9 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तय करेगा, क्योंकि उसकी सामान्य चाल तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो रुक रहा है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। रुकने का समय अगर जोड़ लिया जाता है तब, तो रुक रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सब जरा ध्यान समझिएगा कितना कितना रुक रहा है। तो अब जो 9 किलोमीटर की दूरी है उसको 54 से 9 भाग देकर 45 है, क्योंकि सामान्य चाल तो उसका 45 है ना, तो 45 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 9 × 5 = 45, 1/5 घंटा, इसी में 60 से गुणा कर दें तो 12 × 5 = 60, यानी कई मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा। यानी हर घंटे वो 12 मिनट रुक रहा था, तभी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आया, अन्यथा वो नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व किया, 125 क्वेश्चन सॉल्व किया आज। ठीक है, उम्मीद है कि हमने जितना भी बताया आज वो आप लोगों को समझ, ये सब प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगले दिन मिलेंगे तो इसके आगे कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी कुछ मेहनत करिए, ताकि कुछ न कुछ जो है बेनिफिट चैनल को मिले। चैनल को जब बेनिफिट मिलेगा तभी आदमी मेहनत करेगा, नहीं बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मेहनत करेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन को सेट करना होता है, फिर रिकॉर्डिंग करना होता है, फिर उसे इंटरनेट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है।
एक क्लास को करने में उस 3 घंटे 4 घंटे यानी 1 घंटे के लिए 3 घंटा 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग समझते नहीं हैं कि ये मेहनत कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अगर आप नहीं किसी से बताएंगे तो कौन बताएगा। तो चलिए कल मुलाकात होगी, ठीक है। कल मुलाकात होगी तो आगे चला जाएगा, आगे लगाया जाएगा कुछ और प्रश्नों को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।